नमस्ते दर्शक मित्रों, सच अब तक चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं हूं जयवंत पंड्या और आज हम बात करेंगे धुरंधर 2 की। नहीं, हम कोई धुरंधर 2 की स्टोरी या फिर जो भी बातें हैं उसके बारे में बात नहीं करेंगे, उसका रिव्यू भी नहीं करेंगे। हम तो ये बात करेंगे कि धुरंधर 2 ने क्या परिवर्तन लाया है। आपको पता है कि अब तक जो फ़िल्में बनती थी उसमें पाकिस्तान को अच्छा बताया जाता था, आईएसआई एजेंट को अच्छा बताया जाता था और भारतीय सैनिक को विलन अथवा तो भारतीय हिंदूवादी को विलन बताना, ऐसी बहुत सारी बातें थी। हिंदुओं को इस्लामिक परिवेश में उर्दू ज़बान बोलते हुए, उर्दू भाषा बोलते हुए दिखाना और जो हिंदू धर्म है उसके विरुद्ध बताना, हिंदूवादी को खराब बताना, पूजा को खराब बताना, साधु को विलन बताना या बलात्कारी बताना, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आपको स्मरण में होगा कि सिंघम 2 उसमें एक संत को घसीटते हुए दिखाया जाता है, लेकिन किसी मौलवी को, किसी बिशप को ऐसा नहीं बताया जाता। तो धुरंधर 2 ने ये मिथक तोड़ा है और इसमें पाकिस्तान एक मार्केट है, तो पाकिस्तान के लिए उसके दर्शकों को पसंद आए ऐसी फ़िल्में बनाना, उसमें संगीत भी अरबिक स्टाइल में डालना। जैसे आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार की फ़िल्म में बुर्ज खलीफा का गाना था और कपिल शर्मा शो में भी शेख को एक अच्छे पात्र में दिखाया जाता है। और दूसरी ओर धर्मेंद्र, सनी देओल को खराब बताना, ऐसे जितेंद्र को भी खराब बताना, कभी सलमान खान और शाहरुख खान की भद्दी मिमिक्री नहीं करते। तो ये एक और बात हो गई, लेकिन धुरंधर 2 ने क्या एक नया क्रम शुरू किया है और क्या परंपरा तोड़ी है, उसकी बात करेंगे कि धुरंधर 2 वो रिलीज़ हुई गुरुवार को। तो अभी तक ये उर्दू, मैं उसको उर्दू बोलता हूँ क्योंकि ये उसकी भाषा भी पूरी उर्दू होती है। कभी हिंदी, शुद्ध हिंदी और शुद्ध तो छोड़िए, हिंदी भाषा भी नहीं होती। उसमें उसकी फ़िल्में प्रति शुक्रवार को प्रदर्शित होती थी। मुग़ल-ए आज़म से ये क्रम शुरू हुआ था, मुग़ल-ए आज़म से पहले ऐसा नहीं था। सोमवार को भी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, ऐसा बताते हैं इतिहास जो बॉलीवुड का जानते हैं वो। तो शुक्रवार को मुग़ल-ए आज़म की फ़िल्म रिलीज़ हुई, मुग़ल-ए आज़म फ़िल्म रिलीज़ हुई, उसके बाद शुक्रवार को रिलीज़ होनी शुरू हो गई। इस प्रकार कह सकते हैं कि जब से ये हाजी मस्तान हो, दाऊद हो, छोटा शकील हो, ऐसी इस्लामिक गैंगों का वर्चस्व बढ़ा आया और तब से ये क्रम शुरू हुआ। हालाँकि धुरंधर 2 ने ये क्रम तोड़ा है, गुरुवार को रिलीज़ करके। गुरुवार एक अच्छा दिन माना जाता है हिंदू धर्म के लिए। गुरुवार एक शिक्षण का दिन होता है, गुरु ग्रह है, वो शिक्षण के साथ जोड़ा जाता है, धर्म के साथ जोड़ा जाता है। और दूसरी बात ये कि अभी तक ईद हो, दिवाली हो, ऐसे पर्व पर हिंदी फ़िल्में रिलीज़ होती थी, उर्दू वर्ड की फ़िल्में रिलीज़ होती थी। लेकिन आदित्य धर ने और निर्माताओं ने, मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ के दिन, पहली नवरात्रि के दिन, पहले गुजराती में बोलते हैं नौरते, पहले दिन ही उन्होंने, और नए वर्ष, विक्रम संवत के नए वर्ष के दिन ये फ़िल्म रिलीज़ की। तो एक नया दौर अभी हिंदी फ़िल्म जगत में शुरू हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि तमिल फ़िल्म हो, वो भी गुरुवार को रिलीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि धुरंधर 2 ने ही शुरुआत की, प्रादेशिक भाषा में देखा जाए तो तमिल फ़िल्में गुरुवार को रिलीज़ होती है। तो तमिल फ़िल्में भी और दक्षिण की फ़िल्में भी ऐसा हम देखते हैं कि कभी ऐसा नहीं है कि मुसलमान पात्र होना ही चाहिए और वो अच्छा दिखाना ही चाहिए और हिंदू धर्म की बातें हो नेगेटिव वे में बतानी ही चाहिए। और हीरोइन हो, उसको कंपल्सरी डीप नेक कपड़े पहनना चाहिए, अंग प्रदर्शन करते कपड़े दिखाना चाहिए, छोटे कपड़े पहने हुए दिखाना चाहिए, इंटीमेट सीन कंपल्सरी डालना चाहिए, आइटम सॉन्ग कंपल्सरी डालना चाहिए। ऐसी ऐसे कोई भी आवश्यकता दक्षिण की फ़िल्म में नहीं होती, फिर भी दक्षिण की फ़िल्म में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती है। हिंदी जो बेल्ट माना जाता है उसमें भी वो अच्छा प्रदर्शन करती है। तो वहाँ पर भी गुरुवार को फ़िल्म रिलीज़ होती है, लेकिन हिंदी फ़िल्म जगत में
धुरंधर 2 ने एक नया क्रम शुरू किया, वो भी चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर ही, नए वर्ष के प्रथम दिन के पर ही। तो अभी तक वो ईद को मानते थे। लेकिन ये इसमें बिजनेस का भी एक विचार है कि जैसे गुरुवार को फिल्म क्यों रिलीज करना, तो शुक्रवार को रिलीज करते समय वीकेंड का एक कंसेप्ट अमेरिका से आया है। हालांकि हमारे यहाँ भी शनि रवि को वो देखने जाते थे पहले भी, लेकिन अभी जो टर्मिनोलॉजी है सब वो अमेरिकन हो गई है। तो जो शुक्र शनि रवि का लाभ हिंदी फिल्म को मिलता था ऐसा माना जाता था, लेकिन अब अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो एजेंडे के साथ ये खान गैंग बनाते करण जौहर, यशराज और भूषण कुमार बनाते। मरजावा में आपने देखा होगा कि रितेश देशमुख को तिलक के साथ विलन बताया था, और सिद्धार्थ मल्होत्रा का पात्र है वो कश्मीरी मुसलमान के साथ प्रेम में गिरकर वो नमाज पढ़ने लगता है और जेल में उर्दू में लिखने लगता है रेत पर। तो ऐसे ऐसे दिखाया गया कि हिंदू है वो मानसिक रूप से या तो मुसलमान हो जाए अथवा तो क्रिश्चियन हो जाए। तो ऐसे ऐसे गाने भी डाले गए, बुर्ज बुर्ज खलीफा, ऐसे गाने डाले गए। तो सूफ़ी के नाम पर जो मुल्ला मौलवी मौला करम मेहरबानी शुक्रिया, ऐसे ऐसे दुआ, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं वो डाले गए। तो धुरंधर 2 के साथ ये एक नया क्रम शुरू हुआ है। और ये लोग मानते थे कि शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ करने के कारण शुक्र शनि रवि का लाभ मिलता है, लेकिन धुरंधर 2 ने एक नया बिजनेस आइडिया भी दिया है कि गुरुवार को आप फिल्म रिलीज़ करते हो और फिल्म अच्छी है तो गुरुवार को भी बिजी डे होने के उपरांत भी लोग देखने को आएंगे, अच्छा प्रदर्शन होगा और गुरु शुक्र शनि रवि 4 दिन का लाभ आपको मिल सकता है। तो आदित्य धर एक क्रांतिकारी, मुझे लगता है कि क्रांतिकारी निर्देशक साबित हो रहे हैं। और आपने नहीं देखी है धुरंधर 2 तो अवश्य देखिए, और इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये ऐसे विषय मैं आपके साथ प्रस्तुत करता रहूँगा। धन्यवाद।